स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे अच्छे ढंग से लिखें जिससे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और आज हम लोग एप्लीकेशन को बिल्कुल नए फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं इसके फॉर्मेट और एग्जाम्पल पे, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा स्पष्टता से समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि टू दी प्रिंसिपल एप्लीकेशन जनरली हम लोग स्कूल में जो भी क्वेश्चन आएंगे स्कूल एग्जामिनेशन में, वो आपको प्रिंसिपल को लिखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप टू दी प्रिंसिपल, यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे, पहले कॉमा दिया करते थे, अब ये कॉमा नहीं चलेगा। बाय द वे अगर किसी और को लिखना हो, किसी कहीं और के मतलब जो वहाँ के हेड है उनको लिखना हो, तो जो उनका पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल की जगह। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल नीचे, बगल में नहीं लिखना शुरू कर देंगे, दी प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ना है इसमें। नेम ऑफ द स्कूल, जो आपका स्कूल का नाम है या क्वेश्चन में दिया होगा नाम, आप उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद फिर स्कूल का नाम लिखने के बाद नीचे एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर स्कूल है। मान लीजिए कि पटना में स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, तो छोटा सा एड्रेस आप एक लाइन में लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान देंगे कि एड्रेस के बाद एक लाइन छूटेगा आपका। डेट का फॉर्मेट जो फॉर्मल लेटर में था वही होगा, एग्जाम्पल पर मैं बताऊंगा अभी। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन, ज़्यादातर लीव एप्लीकेशन ही लिखने को दिया जाता है, लेकिन दूसरा भी अगर टॉपिक हो, दूसरा भी अगर मुद्दा हो तो आप उसको लिख सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलेंगे। कोशिश करेंगे पेंसिल से अंडरलाइन करना, और नहीं तो पेन से भी कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ते हैं आप। उसके बाद आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप जो आपको पता होता है सामने वाले का जेंडर, क्योंकि आप एप्लीकेशन में आपको ये मालूम होता है। अगर नहीं मालूम है तो सर से भी काम चला सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर। मालूम है तो रेस्पेक्टेड मैडम, अगर सामने वाला फीमेल है, वाली फीमेल है, तो आप काम चला सकते हैं इससे। उसके बाद आपका जो है सो एप्लीकेशन बॉडी स्टार्ट होता है। तो एक ही पैराग्राफ, 1 से 2 पैराग्राफ में आप एप्लीकेशन राइटिंग को लिख सकते हैं। तो दोस्तों सैल्यूटेशन के बाद जो है नीचे हम लोग का एप्लीकेशन बॉडी स्टार्ट होगा, जो 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में आप इसको समाप्त कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा ही हो, लेकिन 2 पैराग्राफ में आप इसको लिखें। उसके बाद लेफ़्ट साइड में ध्यान रहे कि हर चीज़ लेफ़्ट साइड में ही लिखाएगा। पहले राइट साइड में भी लिख देते थे, ऐसे मिडिल ब्रैकेट वाला साइन करके भी अपना इंट्रोडक्शन दे देते थे, लेकिन वो सब अब बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका बॉडी समाप्त होगा। उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग थैंकिंग यू लिखेंगे लेफ्ट साइड में, एक लाइन छोड़ करके। फिर एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखेंगे योर ओबीडियंटली। फिर से एक लाइन छोड़ करके क्वेश्चन में अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन में नेम दिया होगा। अगर आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो अपने और प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है तो आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ पर, जब आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो, एग्ज़ाम में बैठ करके नहीं लिख रहे हो। तो आप अपना नाम लिखेंगे, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास को लिखेंगे, और सेक्शन भी ज़रूर लिखेंगे। उसके नीचे अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मेट। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल पे। साथियों अब हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल पे। देखेंगे मैंने थोड़ा सा छोटा ही शॉर्ट ही लिखा है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते थे, लेकिन इतना भी काफ़ी है। मैंने एक ऐसे फॉर्मेट पर इसको तैयार किया है जिससे कि आप आसानी से, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मतलब टेंस नहीं होंगे कि हाँ बाप रे बाप क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे, मैंने बताया था टू, सबसे ऊपर टू लिखेंगे, कॉमा नहीं देंगे, द प्रिंसिपल। उसके बाद है आपका जो स्कूल का नाम है, मैंने एग्जाम्पल पे ले लिया SSPP स्कूल पटना बिहार। ये आपका हो गया स्कूल का एड्रेस, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में बताया था। फिर एक लाइन छोड़ना है 10 सितंबर 2021। तो ये हो गया आपका डेट का फॉर्मेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी
ये जो आवेदन किया जा रहा है वो लीव के लिए आवेदन किया जा रहा है। जब भी आप सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन का या किसी भी फॉर्मल लेटर में भी आप लिखिएगा सब्जेक्ट, तो उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद एक लाइन छोड़ना है। आपका सैल्यूटेशन शुरू होता है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी है आप लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है, मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि राइट एन एप्लीकेशन, तो आप वहाँ पर अगर जेंडर क्लियर नहीं किया तो आप सीधे रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। तो लेकिन आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकली अगर लिखना पड़ रहा है कि हाँ मुझे छुट्टी चाहिए, तो आपको पता होगा कि आपके जो प्रिंसिपल है वो मेल है या फीमेल है, तो आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम वाली बात हो तो आप रेस्पेक्टेड सर से काम चला सकते हैं। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन बॉडी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम नॉट इन अ स्टेट टू अटेंड द स्कूल एज आई एम डाउन ड्यू टू दी वायरल फीवर। जो है इस स्थिति में नहीं है कि वो स्कूल को अटेंड कर पाए, कारण है कि वायरल फीवर। आई हैव बीन एडवाइज्ड बाय आवर फैमिली डॉक्टर दैट आई हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर एट लीस्ट। ध्यान देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मैंने लिखा, आप खुद से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि उनके फैमिली डॉक्टर जो थे उन्होंने एडवाइज़ किया कि एटलीस्ट आपको 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, तो आप लिखेंगे एटलीस्ट 15 डेज मैंने यहाँ पर लिखा। मैंने हिंट के लिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ डेज। देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, वही है जितने दिनों की छुट्टी चाहिए, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे आई शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। यानी आप ये नीचे वाली लाइन को दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। उसके बाद जो है सो आपका एक लाइन छूटेगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग थैंकिंग यू। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, योर ओबीडियंटली। नेम अगर क्वेश्चन में दिया है नेम, आप एग्ज़ाम में आप बैठ करके क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन में नेम दिया होगा, नहीं दिया है तो XYZ लिख देंगे नेम की जगह पर। अगर आप प्रैक्टिकली अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके आपका जो क्लास है वो क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और उसके बाद रोल नंबर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन। अब बस फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपके मार्क्स कभी इसमें कम नहीं आएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हर रोज़ नए आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।